अब हम पढ़ने लगे हैं वेन्स इन द लेटरल सर्विकल रीजन और वेन्स इन द एंटीरियर सर्विकल रीजन। वेनस ड्रेनेज बेसिकली कौन सी पास होती है इन रीजन से। तो आपको पहले भी पता है कि रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, इन दोनों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये दोनों मिल के कहाँ पे, एंगल ऑफ मैंडिबल पे, ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक्सटर्नल जागुलर वेन बना देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो एक्सटर्नल जागुलर वेन है बेसिकली ये क्रॉस करती है कहाँ से, एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सर्विकल रीजन। तो लेटरल सर्विकल रीजन का जो इन्फीरियर पार्ट होता है वहाँ से ये पास करती है। तो एक तो इसका ये कंटेंट हो गया, ये वाली वेन हो गई। और इसके अलावा देखें कि जो सबक्लेवियन वेन होती है ये अपर लिम्ब को ड्रेन करती है। ये भी लेटरल सर्विकल रीजन, जो पीछे मैंने आपको दिखाया है लेटरल सर्विकल रीजन, उसके इन्फीरियर पार्ट से ये भी क्रॉस करती है। अच्छा, सबक्लेवियन वेन यहाँ से क्रॉस करके आगे फिर किसके साथ जाके, जो इंटरनल जगुलर वेन है उसके साथ मिलके ये बनाते हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ठीक है जी। तो बेसिकली ये कहाँ पे बनाते हैं, कहाँ पे ये सबक्लेवियन वेन और ये इंटरनल जागुलर वेन आपस में कहाँ पे मिल के ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाते हैं, जो क्लेविकल का मीडियल एंड होता है उसके पोस्टीरियरली, क्लेविकल के मीडियल एंड के पोस्टीरियरली पीछे से, उसके पीछे से ये दोनों आपस में मिलते हैं और ब्रेकियोसेफेलिक वेन बना देते हैं। ठीक है जी। जबकि जो क्लेविकल का सुपीरियर पोर्शन होता है वहाँ से एक्सटर्नल जागुलर वेन में काफ़ी सारी इधर उधर की ब्रांचेज आके यहाँ पे ड्रेन होती हैं, जैसे सर्विको डॉर्सल, सुप्रास्कैपुलर, एंटीरियर जागुलर वेन, ये वगैरह। तो ये बेसिकली आपको इसके बारे में मैंने पता होना चाहिए और इसके कंटेंट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये सबक्लेवियन वेन है। देखें तो सबक्लेवियन वेन ये देखें क्लेविकल है, उसका मीडियल एंड है, उसके पोस्टीरियरली ये किसके साथ, इंटरनल एक्सटर्नल जागुलर वेन के साथ मिलके क्या बना रही है, ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन बना रही है। ठीक है जी। तो इंटरनल जागुलर वेन और सबक्लेवियन वेन ये दोनों मिलके ब्रेकियोसेफेलिक वेन बना रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं वेन्स इन द एंटीरियर सर्विकल रीजन। तो अब हम ये टॉपिक बेसिकली पढ़ने लगे हैं। अच्छा जी, देखते हैं कि वेन इन द एंटीरियर सर्विकल रीजन में बेसिकली जो मेन वेन है वो है इंटरनल जागुलर वेन। ये बेसिकली इस एरिया में होती है। इंटरनल जागुलर वेन आपने देखा था पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, वहाँ पे जागुलर फोरामेन था, क्योंकि इसके नेम से भी वाज़ेह इंटरनल जागुलर वेन, तो इसने जागुलर फोरामेन से पास करना है। बेसिकली सिग्मैड सैनस होता है, आपने न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ा होगा। तो सिग्मैड सैनस की बेसिकली ये कंटिन्यूएशन है, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। ये सिग्मैड सैनस यहाँ पे टर्मिनेट होता है और यहाँ से इंटरनल जागुलर वेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। ये ब्रेन के एरिया को ड्रेन करती है और इसके अलावा एंटीरियर फेस को, ठीक है जी, इसके अलावा जो सर्विकल विजरा होते हैं उनको ये ड्रेन करती है और नेक के जो डीप मसल्स होते हैं उनको भी इंटरनल जागुलर वेन ड्रेन करती है। अच्छा, आप नोट करें तो बेसिकली जैसे ही इसका स्टार्ट होता है इंटरनल जागुलर वेन का, यहाँ पे एक बल्ब है जिसको कहते हैं सुपीरियर बल्ब। ठीक है जी, ये सुपीरियर बल्ब है इंटरनल जागुलर वेन का। अच्छा, यहाँ से नीचे बेसिकली कैरोटिड शीथ होती है। तो कैरोटिड शीथ में हम पहले भी इसके कंटेंट्स पढ़ चुके हैं। एक इंटरनल जागुलर वेन और इसके अलावा वागस नर्व थी वहाँ पे, और कौन सी थी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये उसके कंटेंट्स थे। तो ये इंटरनल जागुलर वेन उस कैरोटिड शीथ में बिल्कुल लेटरली पड़ी होती है, आप जाके उस फिगर को देख सकते हैं। ठीक है जी। जबकि जो नर्व होती है वो इनके पोस्टीरियरली होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको रिलेशन बता दूं, क्योंकि कैरोटिड शीथ की बात हो रही है। तो बेसिकली जो कैरोटिड शीथ के बिल्कुल पोस्टीरियरली वहाँ पे एक सर्विकल सिंपैथेटिक ट्रंक पड़ा होता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सर्विकल सिंपैथेटिक ट्रंक क्या चीज़ है। तो ये कैरोटिड शीथ है, इसके बिल्कुल पीछे सर्विकल सिंपैथेटिक ट्रंक पड़ा होता है। बेसिकली कैरोटिड शीथ के पीछे कौन सी लेयर होती है, प्री वर्टिब्रल लेयर होती है डीप सर्विकल फेशिया की, तो वहीं पर ये इम्बेडेड होता है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं जब ये इंटरनल जागुलर वेन नीचे आती है तो ये सबक्लेवियन वेन के साथ मिलके क्या बनाती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाती है। तो इसके पोस्टीरियरली देखें, ये क्लेविकल का स्टर्नल एंड है, तो इसके बिल्कुल पोस्टीरियरली ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन बना रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे एक इन्फीरियर इसका क्या होता है, यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसको, जिस तरह से एक सुपीरियर बल्ब था इंटरनल जागुलर वेन का, तो वैसे ही एक नीचे स्वेलिंग होती है जिसको हम इन्फीरियर बल्ब कहते हैं। ये आप यहाँ पे स्वेलिंग देख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस स्वेलिंग के साथ यहाँ पे एक बेसिकली वाल्व भी होता है जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये वाल्व प्रिवेंट करता है कि ब्लड बस आगे ही जाए हार्ट की तरफ, वापस पीछे ना आए। क्योंकि अगर कोई बंदा सर के बल ऐसे उल्टा खड़ा हो जाता है तो फिर तो ब्लड को वापस आ जाना चाहिए हेड की तरफ, लेकिन ये वाल्व प्रिवेंट करता है ब्लड को वापस आने से और इसलिए उसको पुश करता रहता है हार्ट की तरफ। तो आगे आपने ये देखना है कि जो ऑक्सीपिटल वेन है ये भी इंटरनल जागुलर वेन में जाके ड्रेन होती है।
ठीक है जी। अब हम लास्ट में एक लास्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ का। अच्छा जी, अब बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं जो इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस होता है, ये भी डायरेक्टली मतलब जाके कहाँ पे फोरामेन जुगुलर फोरामेन के थ्रू सुपीरियर बल ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, ये देखें, ये इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस यहाँ से आ रहा था, तो ये सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन है, ये डायरेक्टली आके यहाँ पे ड्रेन हो रहा है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी वेन्स यहाँ पे जाके ड्रेन होती हैं बेसिकली इंटरनल जुगुलर वेन में। एक फेशियल वेन भी यहीं जाके ड्रेन होती है, किस लेवल पे, लेवल ऑफ हाईएड के बिल्कुल नीचे इन्फीरियरली ये जाके ड्रेन होती है। इसके अलावा जी लिंगुअल वेन्स हो गई, ये भी यहीं जाके ड्रेन होती हैं, और फ्रेंजियल वेन्स भी यहीं जाके ड्रेन होती हैं। और इसके अलावा आप देखें ये जो थायराइड वेन्स हैं, थायराइड ग्लैंड के लेवल पे, ये भी इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन होती हैं, सुपीरियर और मिडिल थायराइड वेन्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी वेनस ड्रेनेज बेसिकली इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू आ रही है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं।